आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर बैठक ली और तमाम राज्यों को पेट्रोल डीजल में सहयोग करने के लिए उन्होंने कहा है, अपील की है कि अगर टैक्स राज्य सरकारें कम कर देंगी तो जनता को राहत मिलेगी। लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। तमाम राज्यों में सरकार क्या सोच रही है, किसको जिम्मेदार ठहरा रही है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। सीधे हम आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जरा बातचीत कीजिए, चंडीगढ़ की जनता क्या सोचती है, कौन जिम्मेदार है, कैसे राहत मिलेगी पेट्रोल डीजल को लेकर? जी बिल्कुल, हम सीधे तौर पर जनता से ही बात करते हैं कि आखिर जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसका कितना ज़्यादा तकलीफ उनको हो रहा है। और कई सारे लोग हैं पेट्रोल पंप में और जो सुबह सुबह पेट्रोल लेने आते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर दर्द और तकलीफ इस वक्त किसी को है तो जनता को है जो पेट्रोल लेने आते हैं, क्योंकि अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 104 रुपये 75 पैसे हो गए। सर, कल प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को वैट जो है वो कम करना चाहिए और राज्य सरकारें कर रही हैं हमारे जीएसटी का बकाया दे दो, तो क्या लगता है केंद्र और राज्य की लड़ाई में जनता का तेल निकल रहा है? जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है आपको कि कौन किसको कम करना चाहिए? स्टेट को भी कम करना चाहिए। 200। हाँ, 200। दोनों सरकार, कौन सी सरकार को कम करना चाहिए? राज्य सरकार कह रही है, केंद्र सरकार करे, केंद्र कह रही है राज्य करे। दोनों को करना चाहिए सर। 200 रुपये का पेट्रोल। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं जो सुबह सुबह पेट्रोल लेने आते हैं, और महिलाएं भी हैं कुछ, और इनको तो दोहरी मार पड़ी हुई, एक तरफ महंगाई की और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की। मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हुए हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को तेल की जो वैट्स हैं उसको कम करना चाहिए, क्या कहेंगे? सर, दाम तो बढ़ ही रहे हैं, उसके लिए अब टैक्स जा रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए तो फायदा ही है। तो किसको कम करना चाहिए, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को? सर, केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपना वैट कम करे, तो क्या लगता है कि जायज होना चाहिए? क्योंकि अगर केंद्र नहीं कम करेगा और राज्य भी कम करता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तेल के दाम पर। सर, इसके लिए तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो लोग ऑफिस के लिए निकले हैं और तेल भरवाते हैं, कोई 100 रुपये का, कोई 200 रुपये का, और बजट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। सर, आपसे बात करें तो पेट्रोल डीजल के जिस तरह दाम बढ़े हुए हैं, कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राज्य सरकार है उसको वैट कम करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले, तो क्या लगता है आपको कि राज्य सरकार को करना चाहिए और राज्य सरकार करिए केंद्र करे? सर, जैसा भी करें बस रेट कम करें, वो सबसे बढ़िया होगा। वो हाँ, कोई भी करे लेकिन रेट कम होने से मतलब। जी सर, ठीक है अमित, हमने सुन लिया कि कोई भी कुछ करे लेकिन कीमतें कम होनी चाहिए, जनता को इसी से मतलब है। अब लखनऊ आपको लिए चलते हैं, अशोक तिवारी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, लखनऊ की जनता की क्या राय है? देखिए, राज्य और केंद्र सरकार तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये इस विषय पर हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं और हम लोगों ने शुरुआती दौर में इस बात को उठाया था कि अगर राज्य सरकारें जो वैट लेती हैं पेट्रोल और डीजल पर, अगर वो उसमें कमी करती हैं तो उसका सीधा फायदा आम लोगों को मिल सकता है। हमारे साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप पर कुछ लोग मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, इसमें क्या जो राज्य सरकारें हैं उनको अपने टैक्सेस में कमी करनी चाहिए या केंद्र सरकारों को कमी करनी चाहिए? सर, हमारे ख्याल से सर दोनों लोगों को करनी चाहिए जो है, इसलिए क्योंकि सर इससे जो है बहुत महंगाई बढ़ रही है हमारे ख्याल से। बिल्कुल। और भी एक सज्जन, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, इसमें राज्य सरकारों को अपने टैक्सेस में कमी करनी चाहिए या केंद्र सरकार को, या दोनों को करनी चाहिए? दोनों को करनी चाहिए। हाँ। और कितना फर्क पड़ रहा है ये पेट्रोल डीजल महंगा होने? बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, विपनेश, उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। सर, ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, इसमें जो टैक्सेस लेती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग, तो किसको अपने टैक्स में कमी करनी चाहिए? क्या होता है, हम इसके बारे में हम तो खुद परेशान है, पेट्रोल डीजल के चक्कर में इतना परेशान है कि साला तेल डलाने मौका नहीं मिलता कि कितना डला कितना न डला, कितनी दूर पे पहुंचे, खत्म हो जाता है। तो ये आम लोगों को आपने सुना, एक सज्जन और भी हैं, ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो इसमें जो टैक्स लेती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, किसको अपने टैक्स में कमी करनी चाहिए? अच्छा, कितना फर्क पड़ रहा है ये पेट्रोल और डीजल जो महंगा हो गया उससे? बहुत फर्क है। चलिए, फर्क तो निश्चित तौर पर पड़ रहा है, 100 के पार है तकरीबन सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश की जनता क्या सोच रही है, क्या राय है, वो हमने आपको सुनाई। दोनों से उम्मीद करे बैठी है कि दोनों, एक वैट कम कर दे, एक एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, तो अपने आप राहत मिल जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए News 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।